दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रगति ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। मैं राज के रंजन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये मैथ 10th का जो चल रहा है उसका गेस क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें से 5 अंक वाला एक पार्ट को लोड कर दिया गया। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप पार्ट 1 को देख लें और तब पार्ट 2 को आप देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ये जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आज वैसे सवाल को हम बताने वाले हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आने वाला है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें मेरे दोस्त। और आपको कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया नहीं आया इसके बारे में। तो आइए इस सवाल को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि त्रिकोणमिति का सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। लिख रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है कि एक मीनार है और उसी मीनार की ऊंचाई को निकालना है। तो आप देख लीजिए, यहां से हम फिगर को बनाते हैं। हमारे पास एक क्या है, मीनार है। ये मीनार आपका हुआ और मीनार अगर है तो ये कितने डिग्री पर रहेगा, तो 90 डिग्री के ऊपर रहेगा। ये आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। क्या हो गया, मीनार। इसका नाम देते हैं ए और बी। अब इसी मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब लिख रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, कौन सा बिंदु, पाद बिंदु मीनार का ए है और शिखर बिंदु मीनार का ए है। तो लिख रहा है मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर यहां पर एक बिंदु है। कितने मीटर की दूरी पर, ये 40 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पे, 40 मीटर की दूरी पे है। इसका नाम देते हैं सी। अब लिख रहा है कि 40 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का जो शिखर है यहां से उन्नयन कोण बन रहा है। क्या डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है, तो ये बन रहा है आपको 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। क्या डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तब हम लोग को बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई और दूरी के सवाल में करना क्या होता है कि सबसे पहले फिगर को बनाना होता है। अगर आप फिगर को बना लेते हैं तो समझिए कि ये 50% सवाल वहीं सोल्व हो गया। और फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो आइए देखिए, मीनार की ऊंचाई निकालना है तो ए बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ लैंग्वेज को लिखा जाता है जो चीज दिया हुआ है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखना क्या क्या है। आज लिखने का एक यूनिक तरीका आपको बताएंगे जो शायद आप अभी तक नहीं देखे होंगे। बहुत ही स्पेशल तरीका आपको लिखने के तरीका बताएंगे जो कि आपके लिए काफी आसान होगा, जो कि कोई किताब में आपको मिलने वाला नहीं है। तो आइए देखिए इस तरीका को समझते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर ए बी क्या है, मीनार है। यहां लिख देंगे माना कि ए बी क्या हो गया, मीनार। ए बी क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई। क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई। और देखिए हमारे पास बीसी क्या हो गया, बीसी बराबर दे दिया क्या मीटर, 40 मीटर। और यहां से देखिए एंगल जो है थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। इतने सारा दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, ए बी मीनार निकालना है। तो आपको पता है कि अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, लंब हो जाएगा। और ये लंब है तो ये क्या बनेगा, आधार बनेगा। और ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। क्योंकि एबीसी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। एबीसी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब थोड़ा सा यहां समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास देखिए आधार का मान है, लंब का मान निकालना है। तो लंब और आधार में दो हमारे अनुपात है जो बता सकते हैं, या तो tan बता सकता है तो cot बता सकता है। लंब और आधार, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है p बटा b और cot थीटा इक्वल टू होता है b बटा p। तो दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं हम लोग। एक कोई फिक्स नहीं है कि एक ही को लगा सकते हैं, जो आपको मर्जी वो लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसमें चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे।
किस में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे। तो आइए देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में चलते हैं तो होता क्या है। सबसे पहले यहाँ क्या है 30 डिग्री, तो लगाएंगे tan 30 डिग्री, क्या होगा लंब बटा आधार यानी ए बी बटा क्या होगा बीसी, ए बी बट्टा में क्या होगा बीसी हो जाएगा। tan 30 का मान हम लोग को पता है कि 1 बाई क्या होता है √3 होता है, बराबर क्या होगा ए बी का मान नहीं पता है, रहने देते हैं। और देखिए हमारे पास BC का मान कितना है 40 है, 40 लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो A आ जाएगा √3, AB आ जाएगा और बराबर क्या होगा 40 गुने 1 तो क्या होगा 40 हो जाएगा, ये √3 गुना में तो उधर जाकर भागा में, तो इसलिए AB इक्वल टू में क्या होगा 40 बाई में क्या होगा √3। अब इसको क्या कर सकते हैं परमीकरण कर सकते हैं, तो इसको परमीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना, तो फाइनली आ जाएगा 40 √3 बाई 3 और इतना मीटर क्या होगा आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख देते हैं, लगा लिखना चाहते हैं तो अतः मीनार की ऊंचाई कितना 40 √3 बटा 3 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी आसान सा सवाल है और बहुत ही बेहतर सा सवाल है और आने की पूर्ण संभावना है, 100% गारंटी ऐसे सवाल आने की। तो आइए इस सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। लिख रहा है क्या, लिख रहा है कि एक तार वृत्त के रूप में है, एक तार जो है वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितना है 84 सेंटीमीटर है। लिख रहा है उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को तोड़कर, ये तार को मोड़कर, तोड़कर नहीं तार को मोड़कर क्या किया जा सकता है बनाया जा सकता है। तो देखिए एक क्या है तार है जो वृत्त के रूप में है और उसको क्या बनाना है एक वर्ग के रूप में बनाना। तो मान लेते हैं कि एक क्या है, अभी देखिए इस तरह का एक क्या है तार है, किस रूप में है वृत्त के रूप में है। मान लेते हैं कि यहां से एक क्या है जुटा हुआ है, इधर से जुटा हुआ और इधर से जुटा हुआ है, तो ये तार के रूप में क्या है गोलाकार रूप में है, वृत्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या दे दिया है। त्रिज्या कितना दे दिया हम लोग को, तो त्रिज्या बोल दिया है कि कितना सेंटीमीटर है, आर का जो वैल्यू है 84 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 84 सेंटीमीटर। अब इसी तार को हम लोग को एक वर्ग के रूप में ले जाना है, तो एक वर्ग के रूप में लाते हैं तार को कि ये वर्ग के रूप में अगर जाएगा तो किस तरह से होगा। देखिए ये क्या आ गया एक वर्ग के रूप में, अभी था वृत्त के रूप में, अब क्या आ गया वर्ग के रूप में। तो अब हम लोग को ये बताना है कि इस वर्ग की भुजा क्या होगा, इस वर्ग की भुजा क्या होगा। तो हम लोग देखिए बहुत आसान से काम करेंगे, जितना तार इसमें लंबाई लगल है उतने तार इसमें भी लंबाई लगल। तो ये तार किस रूप में है, तो वृत्त के परिधि के रूप में है, यहाँ पर तार जो है वर्ग के परिमाप के रूप में है। तो वृत्त की जो परिधि होगा वो वर्ग के परिमाप के क्या होगा बराबर होगा। तो यही काम करने वाले हैं। तो आइए देखिए इसको हल करेंगे हम लोग, बहुत आसान से हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 84 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को पूछ रहा है वर्ग की भुजा, तो मान लेते हैं माना कि वर्ग की भुजा बराबर ए मान लिए, कितना मान लिए ए मान लिए। अब देखिए प्रश्न से चलते हैं, कहां से चलते हैं प्रश्न से ये चलते हैं कि देखिए वर्ग का जो परिमाप होगा, वर्ग का जो परिमाप होगा वृत्त की परिधि की क्या होगा बराबर होगा। वर्ग का जो परिमाप होगा वृत्त के परिधि के क्या होगा बराबर होगा। तो आप लोग को पता है कि वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुने क्या होता है भुजा होता है, और वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है। अब वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, तो यहां से देखिए वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ये तो रहेगा लेकिन 2 गुने क्या होगा 22/7 होगा और ये क्या होगा 84 हो जाएगा। तो इसको देखिए कट कर देंगे, कैसे कटेगा,
तो 7 से काटेंगे तो बरसते 84 कटेगा। देखिए 4 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब सबको गुना कर देते हैं, तो गुना करने पर देखिए इसलिए a का जो वैल्यू आएगा, देखिए 3 गुने 2 करेंगे तो 6 और 22 गुने 6 करेंगे तो 22 32 से मतलब 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फाइनली? 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। लास्ट में लिखेंगे कि अतः वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना आ गया हमारे पास? 132 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक त्रिकोणमिति का सवाल है और काफी अच्छा सवाल है और सिद्ध करने वाला सवाल है। हर हमेशा आते रहता है और इस वर्ष भी आने की पूर्ण संभावना है। तो बिल्कुल कॉपी कलम लेकर छाप लेंगे इस सवाल को और निश्चित आपके एग्जाम में आ जाएगा और 5 नंबर आप उठा लेंगे बिल्कुल। तो इस सवाल को बिल्कुल मिस ना करें। आइए इस सवाल को समझते हैं। लिख रहा है कि सिद्ध करें कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी सवाल को हम लोग को क्या करना है? साबित करना है। तो जब भी हम लोग को चलना है, कहां से चलना है? एलएचएस से चलना है। कहां से चलना है? एलएचएस से चलना है। तो हम लोग को चलना है एलएचएस से। कहां से चलेंगे हम लोग? एलएचएस से। क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है क्या? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसी को प्रूफ करना है, लाना है। देखिए इधर साइन कॉसेक है, इधर कॉस सेक है, हमको लाना है tan और कॉट में लाना है। तो जो पहले इधर स्क्वायर है इसको स्क्वायर कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें भी लगेगा। आइए इसको लगाते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या होगा? b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू क्या? कॉसेक ए हो जाएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से भी कीजिए, a प्लस चिन्ह आया तो a प्लस कर देते हैं हम लोग। देखिए या तो कोष्ट से हटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए भाई, a प्लस है तो प्लस लिख देंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू में क्या? सेक a। देखिए इसको भी हम लोग क्या किए? a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। आगे बढ़ाते हैं। देखिए a रहा साइन स्क्वायर ए और a रहा कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है? 1। तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। आपको ये पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा और 1 होता है, तो प्लस में क्या होगा? 2 गुने 1 हो जाएगा। यहां पर भी आपको पता है कि देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ये भी क्या होगा? प्लस 2 गुने क्या होगा? 1 होगा। यहां तक देखिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए हमारे पास 2 गो बचा हुआ है। एक बचा हुआ कॉसेक और एक बचा हुआ सेक। तो ये दोनों को चेंज करने का प्रयास करें। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लोग को पता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पता है आप लोग को कि क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख दें? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और देखिए यहां पर जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए सबको चेंज कर दिए, बहुत आसान सा है। देखिए और आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। 2 गुने 1 करेंगे 2, 2 गुने 1 करेंगे 2, प्लस क्या होगा? 1। देखिए ये 1 लिखा गया, ये 2 लिखा गया, ये 2 लिखा गया, ये 1 लिखा है, प्लस देखिए tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए सबको जोड़ देते हैं। 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 1 7। तो फाइनली आ जाएगा 7 प्लस ये tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए लिखाएगा और ये क्या है? कॉट स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख देंगे? कॉट स्क्वायर ए।
और इसी को हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो बराबर क्या आ गया, RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बहुत नंबर 4 को डिस्कस करने वाले, ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है और भिन्न से संबंधित सवाल है। तो इस सवाल को कैसे डिस्कस करेंगे, बहुत आसान तरीके से समझाने वाले हैं जो कि आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो आइए इस सवाल को डिस्कस करते हैं। क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश से क्या घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है। और वह जब 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। दो कंडीशन दिया है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है हर में तो 1/4 हो जाता है। तो देखिए वो भिन्न को निकालना है। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, तो हल करने के लिए सबसे पहले देखिए काम क्या हम लोग को, काम ये है कि मान लेना है, माना कि भिन्न का अंश, अंश बराबर क्या मान लेंगे, x, और हर बराबर क्या मान लेंगे, y। अंश बराबर क्या माने, x, और हर बराबर क्या मानेंगे, y। तो ये जो होगा भिन्न जो हो जाएगा, भिन्न। तो भिन्न आपको पता है कि अंश बाई क्या होता है, हर। अंश बाई क्या होता है, हर होता है। तो हमारे पास भिन्न कितना आ जाएगा, अंश x है और हर कितना है, y। तो भिन्न क्या होगा, x/y हो गया। अब देखिए प्रश्न से चलते हैं, कहां से चलते हैं, प्रश्न से। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न क्या लिख रहा है, प्रश्न लिख रहा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो कितना हो जाता है, 1/3। हमारे पास भिन्न कितना है, x/y, x/y। इसमें अंश x और हर कितना, y। बोला कि अंश में से 1 घटाइए तब कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो अंश में से 1 घटा लेते हैं, लीजिए 1 घटा लिए तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो फाइनली ये आ जाएगा 3x हो जाएगा यहाँ से, और माइनस क्या होगा 3, और इसको y के साथ गुना करेंगे तो ये y आ जाएगा। अब देखिए आगे इसको बढ़ाते हैं तो होगा क्या, ये प्लस में y तो इधर आकर माइनस में आने 3x - y बराबर कितना हो जाएगा, एक माइनस में उधर जाकर प्लस में आने, इक्वेशन नंबर क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या लिख रहा है, पुनः क्या लिख रहा है, पुनः लिख रहा है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो हमारे पास भिन्न है x/y, और देखिए इसमें क्या करना है, अंश x और हर क्या, y है। तो इसमें अगर 8 आप जोड़ते हैं हर में तो ये कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। कितना, 1/4 हो जाता है। तो देखिए x/y + 8 बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और इसको क्रॉस गुना करेंगे तो y प्लस क्या होगा, 8 होगा। ये प्लस में इधर आकर माइनस में, तो 4x - y बराबर क्या, 8। इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकालना है, दोनों इक्वेशन से किसको निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर y क्या है, माइनस में, यहाँ पर y क्या है, माइनस में है, और यहाँ पर भी y माइनस में है। तो दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, इक्वेशन पहला माइनस इक्वेशन दूसरा, दोनों इक्वेशन को हटाते हैं। पहला इक्वेशन लिख रहा है 3x - y बराबर क्या है, 3, ये पहला इक्वेशन है। ये दूसरा इक्वेशन है 4x - y बराबर क्या है, 8। घटाइए, घटाने आता है, ये प्लस में तो क्या होगा, माइनस, ये माइनस में है तो क्या होगा, प्लस, ये प्लस में है तो क्या होगा, माइनस। ये फाइनली क्या होगा, कट जाएगा। ये देखिए क्या बचेगा, -x, और ये क्या होगा, -5। माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो फाइनली x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, x का वैल्यू आ गया 5। x का वैल्यू कितना आ गया, 5। x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो लिख देते हैं x का मान,
x का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला में रखने पर, तो पहला इक्वेशन क्या लिख रहा है, देखिए लिख रहा है 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3। यहां से x का वैल्यू रखिए 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर क्या है 3। ये 5 दिया क्या होगा 15 माइनस वाई बराबर क्या 3। ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो वाई बराबर क्या होगा 3 माइनस क्या 15, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा -12। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो हमको क्या निकालना है भिन्न, तो भिन्न निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो भिन्न क्या हो जाएगा देखिए, भिन्न बराबर अंश हमारे पास कितना आया 5 और हर कितना आया 12, यानी हमारे पास आंसर क्या होगा 5/12, यही क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। भिन्न कितना हो जाएगा 5/12।